हेलो एंड वेलकम टू आरबीसीसी ऑनलाइन। आज हम लोग नंबर सिस्टम्स के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने वाले हैं, जहाँ पे 9th स्टैंडर्ड का सीबीएसई बोर्ड का फर्स्ट लेसन हमने शुरू करा था और उसके 4 एक्सरसाइजेस हमने ऑलरेडी कंप्लीट करे हैं। 1.5 जो है एक्सरसाइज, उस पर जाने से पहले हम लोगों को कुछ चीज़ों का डिस्कशन करना पड़ेगा, तो आज हम लोग वही सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है ऑपरेशंस ऑन इर्रेशनल नंबर्स। ऑपरेशंस या बेसिक अलजेब्रा ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, मतलब इर्रेशनल नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन किस तरीके से होता है उसका थोड़ा छोटा सा डिस्कशन हम लोग इसमें करेंगे। वो डिस्कशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगला एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है। अगर ये आएगा तो अगला एक्सरसाइज जमेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले बेसिक चीज़ से। मान लो मैंने तुम लोगों से कहा था किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर रूट नहीं निकलता तो वो इर्रेशनल में चला जाता है, राइट। तो मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक लिख रहा हूँ इर्रेशनल नंबर रूट थ्री। तो ये जो साइन है उसको रेडिकल कहते हैं, है ना। जो रूट का साइन है उसको क्या कहते हैं? रेडिकल कहते हैं। और जो उसके अंदर है उसको रेडिकंड कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडिकंड कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो समझ लो, ये रेडिकल का साइन है, ये रेडिकंड का साइन है। और ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है इसलिए यहाँ पे 2 होगा। इस 2 को ऑर्डर बोलते हैं। इस 2 को क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं। ये बेसिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए। कल को अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 4th रूट ऑफ 2, तो इस 3 को तो छोड़ दो फिलहाल। ये रेडिकल का साइन है, ये जो रूट के अंदर है 4 उसका वो ऑर्डर है, और ये रेडिकंड है। आ रहा है समझ में? तो सबसे बेसिक चीज़ जो थी वो तो ये थी। अब आते हैं सबसे पहले ऑपरेशन पे, जो कि है एडिशन या सब्ट्रैक्शन, है ना। एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो है वो किस तरीके से होता है? मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है 3 रूट 2 प्लस 5 रूट 2। तो इसका एडिशन एक्चुअली कैसे होता है? देखो, दोनों के पास रूट टू है तो रूट 2 कॉमन निकाल देंगे। अगर ये रूट 2 बाहर आया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? 3, प्लस ये रूट 2 बाहर आया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? 5। तो ये कितना हो जाएगा? 5 + 3 8, और बाहर रूट 2 है तो इसका आंसर 8 रूट 2 होगा, है ना। एक्चुअली ये एडिशन ऐसा होता है, लेकिन हम लोग 9th स्टैंडर्ड में हैं इसलिए हम लोग डायरेक्टली करेंगे, ऐसे स्टेप वाइज करने की ज़रूरत नहीं है। मान लो अगर क्वेश्चन आता है 5 रूट 3 प्लस 7 रूट 3, तो हम लोग डायरेक्टली ये 5 और 7 को ऐड कर देंगे। 5 + 7 12, और ये रूट 3 वैसे ही आ जाएगा, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पे रूट 2 था तो कॉमन निकाल के ऐड करके वो वैसे ही रहा था, उसमें कुछ फ़र्क नहीं आया था, इसलिए रूट 3 वैसे ही रहेगा। 5 + 7 12 हो जाएगा। अब एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे ये रूट 2 था, बोल के कॉमन निकला, बोल के एडिशन हुआ। अगर ये रूट टू नहीं होता और कुछ अलग होता, मान लो ये कुछ ऐसे होता 7 रूट 3 प्लस 6 रूट 2, तो कुछ कॉमन निकलता? नहीं निकलता। एडिशन होता? नहीं होता। तो इससे ये चीज़ समझ में आती है कि 2 इर्रेशनल नंबर्स का एडिशन तब ही होगा जब उनका रेडिकंड सेम हो। देखो यहाँ पे रेडिकंड सेम था तो एडिशन हो गया था, रेडिकंड सेम था, एडिशन हो गया था। सब्ट्रैक्शन में भी सेम केस है, रेडिकंड सेम होगा तो ही सब्ट्रैक्शन होगा, नहीं तो इसको इतना ही छोड़ना पड़ेगा, इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। आया समझ में? मान लो अगर मैं कहता हूं कि
6√5 माइनस 4√5, तो रेडिकंड सेम है √5 तो सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन ही कोएफिशिएंट्स का होगा 6 माइनस 4, इसका आंसर होगा 2, और ये रेडिकंड वैसे ही रहता है √5, है ना। कुछ बच्चे √5 माइनस √5 खत्म 0 कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। रेडिकंड को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये जो बाहर होते हैं ना कोएफिशिएंट्स उनके, वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। आई होप समझ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। एक और अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल लूँ यहाँ पे एक्चुअली, तो मान लो मैं लेता हूँ 2√3 माइनस √3, दूसरा मैं लेता हूँ 2√5 माइनस 3√5, तीसरा मैं लेता हूँ 4√6 माइनस 5√7। मालूम है मैंने एक आध एग्जाम्पल बोला लेकिन मैंने 3 लिखे हैं, तो इससे आइडिया थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अब ये 2√3 माइनस √3 है, रेडिकंड सेम है लेकिन यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो हम लोग 1 कंसीडर करते हैं। समझ में आया? तो ये 2√3 माइनस 1√3 है, रेडिकंड सेम है तो ये कांस्टेंट्स में सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, 2 माइनस 1 1, और वो रेडिकंड वैसे ही आता है, हमेशा वैसे ही रहता है वो। फिर से यहाँ पे देखोगे तो रेडिकंड सेम है, √5 है, तो ये कांस्टेंट्स में सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो ये क्या होगा 2 माइनस 3 कितना होता है -1, रेडिकंड क्या था √5, वो वैसे ही रहेगा, वो वैसे ही रहेगा। अच्छा 4√6 माइनस 5√7, रेडिकंड सेम है क्या? नहीं है, तो सब्ट्रैक्शन होगा क्या? नहीं होगा, तो इसका सब्ट्रैक्शन होगा ही नहीं, इसको यही उसका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एक चीज़ याद रखनी है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कब होगा? जब ये रेडिकंड सेम हो और ऑर्डर सेम हो। अगर ऐसा है तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा, वरना नहीं होगा। नेक्स्ट ऑपरेशन पे चलते हैं जो कि है मल्टीप्लिकेशन, जो कि है मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। अब नॉर्मल जैसा मल्टीप्लिकेशन होता है वैसा ही मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे भी होता है, ठीक है। तो सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है, मान लो अगर 2 इंटू √3 है, 2 इंटू √3 है, तो 2 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 2√3, है कि नहीं? मान लो -3 इंटू √5 है, तो -3 इंटू √5 क्या होगा? -3√5, सिंपल है। मान लो 2√3 इंटू 3√4, √4 नहीं, √4 तो 2 हो जाता है, √4 नहीं लेते हैं, √5, ठीक है। मान लो ऐसा है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? जो बाहर कांस्टेंट है वो बाहर वाले कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, और रूट वाला रेडिकंड से मल्टीप्लाई होगा। जैसे 2 3 6, √3 इंटू √5 √15, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई होगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन में रेडिकंड को मैं वैसे ही रख रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई होगा, है ना। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, -6√7 इंटू 10√2, तो ये क्या होगा? देखो मल्टीप्लिकेशन में बाहर वाला कांस्टेंट बाहर वाले कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, -6 इंटू 10 -60, √7 इंटू √2 √14। समझ में आ रहा है? तो ये इस तरीके का मल्टीप्लिकेशन होगा। ये मल्टीप्लिकेशन के अलग अलग क्या होते हैं, जो कंडीशंस होते हैं उनको मैं डिस्कस करते चल रहा हूँ। ऐसा आया तो ये, ऐसा आया तो ये दिमाग में घुसा, क्योंकि बहुत लोगों को ये मल्टीप्लिकेशन वगैरह आते नहीं हैं, फिर और प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बाद में, ठीक है। मान लो अब थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं, 2√3 इंटू √2 माइनस 4√5, अगर ऐसा आ रहा है तो क्या?
ये टर्म ब्रैकेट में दोनों से मल्टीप्लाई करना है, ये टर्म इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये टर्म इससे भी मल्टीप्लाई होगा। अब एक चीज़ यहाँ पे समझ लो, क्योंकि रूट 2 के पास कुछ भी नहीं है तो 1 है ना। नंबर से मल्टीप्लाई होता है, रूट से मल्टीप्लाई होता है, ये तो मैंने बोला है मल्टीप्लिकेशन में। तो इसका आउटपुट क्या होगा, ये इससे करो पहले मल्टीप्लाई, फिर इसी को इससे भी मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू 1 2, √3 इंटू √2 √6। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, बीच में माइनस साइन है माइनस। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा नंबर से 2 4 जा 8, रूट से √3 इंटू √5 √15। इस तरीके से हो जाएगा। समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है क्या इसमें? नहीं ना, बहुत ही बेसिक है ये सब, है ना। तो ये यहाँ पे हो गया। और इसको कॉम्प्लेक्स करते हैं थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लेक्स करते हैं थोड़ा सा। इसको कॉम्प्लेक्स करने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं और यहाँ पे पहले डिस्कस करना चाहता हूँ, बाद में कॉम्प्लेक्स कर लेंगे। वो ये कि मान लो अगर √2 इंटू √2 आ रहा है तो क्या होगा, √2 इंटू √2 आ रहा है तो √2 2 जा 4 होगा, और 4 का रूट कितना होता है 2। एक और मान लो √3 इंटू √3 आ रहा है तो आंसर क्या होगा, √3 3 जा 9, √9 कितना होता है 3। मान लो √4 इंटू √4 आ रहा है, इसको तो दो अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं वैसे। √4 इंटू √4 कितना हो जाएगा, √16 कितना हो जाएगा 4। मान लो √5 इंटू √5 आ रहा है तो 5 5 जा √25 मतलब 5। तो इससे ये समझ में आता है कि अगर दो सेम रूट्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जैसे √2 इंटू √2, तो आंसर सिर्फ 2 मिलेगा, है ना। ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में आता होगा ना, दिमाग में घुसा लो ये चीज। √3 इंटू √3 होगा, जब सेम दो रूट्स आपस में टकराएंगे तो आउटपुट 3 होगा। जब दो सेम रूट्स आपस में टकराएंगे तो आउटपुट 4 होगा। जब दो सेम रूट्स आपस में टकराएंगे तो रूट हट जाके आंसर √5 होगा। √7 इंटू √7 आंसर 7, √8 इंटू √8 आंसर 8, √11 इंटू √11 आंसर 11। तो जब दो सेम रूट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, टकराते हैं, तो वो रूट हट जाता है और आउटपुट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल है √15 इंटू √15 आंसर 15 होगा, बिल्कुल सही। तो आई होप ये भी समझा। मल्टीप्लिकेशन का एक छोटा सा क्या बोल सकते हैं, रूल ही बोल दो तो चलेगा, और क्या, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और एक्सपांड करते हैं आगे। मान लो कि हमको कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ रहा है, 2√3 प्लस 2√4, 4 नहीं √5, है ना, मल्टीप्लाइड बाय 3√2 प्लस 5√3। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, है ना। ये ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय दिस ब्रैकेट कैसे करेंगे, पहले इस टर्म को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस टर्म को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, समझ रहे हो। तो पहले इसे इन दोनों से मल्टीप्लाई करो अच्छे से, इसे इससे करो, नंबर से 2 3 जा 6, रूट से √3 इंटू √2 √6। तो ये इससे हुआ। अब इसी को इससे करो, 2 इंटू 5 10, रूट से √3 इंटू √3, अभी भी बताया था मैंने, √3 इंटू √3 सिर्फ 3 बच जाएगा, √3 इंटू √3 सिर्फ 3 बच जाएगा। तो देखो मैंने कैसे लिखा है, समझा। तो ये इससे भी हुआ, ये इससे भी हुआ। अब इसका इससे करेंगे मल्टीप्लिकेशन, 2 3 जा 6, √5 इंटू √2 √10। अब इसका इससे होगा 2 5 जा 10, √5 इंटू √3 √15। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। इसको चाहिए तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये 6 √6 को वैसे ही रखो, 10 3 जा 30 हो जाएगा, प्लस 6 √10 हो जाएगा, प्लस 10 √15 हो जाएगा। तो ये अपना आउटपुट होएगा, समझा। तो इस तरीके से अलग अलग केसेस होते हैं। कुछ केसेस में फॉर्मूला भी लगता है, कुछ केसेस में डायरेक्टली होता है। ये एक्सरसाइज में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर आते हैं फाइनली डिवीजन पे। एक्चुअली डिवीजन रहा
इर्रेशनल नंबर्स में, तो उसमें मेजॉरिटी नहीं, हमेशा ही रैशनलाइजेशन का इस्तेमाल होता है ना। किसका इस्तेमाल होता है? रैशनलाइजेशन ये एक तरीका है रैशनलाइजेशन का, जो हम लोग एक्सरसाइज में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो हम लोग एक्सरसाइज में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा इसका क्या बोलते हैं, शॉर्ट डिस्कशन कर लेते हैं। रैशनलाइजेशन क्या है? अब रैशनलाइजेशन जो है उसके अलग अलग रूल्स है। जब डिनोमिनेटर में मोनोमियल आता है, डिनोमिनेटर में बाइनोमियल आता है, डिनोमिनेटर में ट्राइनोमियल आता है। तो मोनोमियल बाइनोमियल हम लोग डिस्कस करेंगे, हमारे टेक्स्ट बुक में है मोनोमियल और बाइनोमियल दोनों भी। तो कैसे होता है, क्या होता है, मैं समझाता हूँ और क्यों होता है। मैथमेटिक्स में रूल है कि डिनोमिनेटर में रूट वाला नंबर नहीं होना चाहिए। डिवीजन में नीचे, डिनोमिनेटर में नीचे रूट वाला नंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि रूट वाला नंबर है मतलब वो इर्रेशनल है, और इर्रेशनल मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। बहुत बड़ा नंबर जो टर्मिनेट भी नहीं होता है, रिकरिंग भी नहीं होता है। अब उतने बड़े नंबर से डिवीजन पॉसिबल तो है नहीं, राइट, इसलिए रैशनलाइज कर देते हैं। तो जब भी डिवीजन में इर्रेशनल नंबर आता है तो हम लोग रैशनलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब रैशनलाइजेशन के रूल्स हैं। जब डिनोमिनेटर में मोनोमियल आ रहा है, एक ही टर्म आ रहा है, मोनोमियल आ रहा है, तो उस समय रैशनलाइज कैसे करते हैं मैं समझाता हूँ। मान लो 2/√3 क्वेश्चन है, तो इसको रैशनलाइज करना है। इसका मतलब डिनोमिनेटर में जो रूट वाला पार्ट है, मोनोमियल है ना, डिनोमिनेटर में जो रूट वाला पार्ट है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या होगा, 2 × √3, ऊपर हो जाएगा 2√3, है ना, और नीचे क्या होगा, √3 × √3। मैंने क्या बोला, सेम रूट्स आपस में टकराएंगे तो आंसर 3 होगा। खत्म हो गया। इतना ही होता है रैशनलाइजेशन में, इतना ही होता है रैशनलाइजेशन में। आया समझ में? तो जब डिनोमिनेटर में रूट वाला नंबर है तो रैशनलाइज, मोनोमियल है बेसिकली, तो रैशनलाइज कैसे करेंगे, क्वेश्चन को उस वाले नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और फाइनल आउटपुट हमें मिल जाएगा। रैशनलाइजेशन का मोटिव ये है कि डिनोमिनेटर से रूट को हटाओ, डिनोमिनेटर से रूट को हटाओ। डिनोमिनेटर से रूट हट गया मतलब रैशनलाइजेशन हुआ। एक्चुअली उसको डिवीजन रूल नहीं बोल सकते हैं, उसको रैशनलाइजेशन ही बोलेंगे, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन का मोटिव क्या है कि डिनोमिनेटर से रूट हटना चाहिए, है ना, क्योंकि रूट जो है अगर वो डिनोमिनेटर में आया तो डिनोमिनेटर में नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग नंबर आता है, जो कि डिवीजन उससे पॉसिबल नहीं है। इसलिए रैशनलाइजेशन से हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का रूट हटाते हैं, ठीक है। एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ मोनोमियल का। मान लो एक क्वेश्चन है 3/2√2, है ना, क्या ये मोनोमियल है? हाँ बिल्कुल मोनोमियल है, एक ही टर्म है। बाइनोमियल ट्राइनोमियल कब होता है, जब बीच में प्लस माइनस वगैरह कुछ आया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये एक ही टर्म है। अगर मुझे इसको रैशनलाइज करना है ना, कुछ नहीं है, सिंपल है। डिनोमिनेटर में जो रूट वाला पार्ट है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, बस उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो रूट वाले पार्ट से। तो ऊपर क्या होगा, 3 × √2, 3√2 अपॉन नीचे क्या होगा, ये जो 2 है वो है √2 × √2, कितना, सेम रूट्स आपस में टकरा रहे हैं, 2 ही आएगा। तो ऊपर इसको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, ऊपर 3√2 होगा, नीचे 2 × 2 4 हो जाएगा। आया समझ में, है ना। अब समझो बाइनोमियल है तो क्या करेंगे। मान लो ये ऐसा है 3/2 + √2। अब बाइनोमियल हुआ क्योंकि प्लस आया ना। तो जब भी मोनोमियल आता है तो डायरेक्टली क्वेश्चन को वो रूट वाले पार्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं मोनोमियल में। अगर बाइनोमियल आता है तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। अब कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट होता है जो भी डिनोमिनेटर है उसका अपोजिट साइन लेके मल्टीप्लाई करना है ना, उसको कॉन्जुगेट पेयर बोलते हैं। जैसे 3/2 + √2 है, इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या होगा पता है, 2 - √2, उससे मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे, है ना, 2 - √2, ये ऐसे होता है, ठीक है, ये ऐसे होता है। तो न्यूमरेटर में क्या होगा पता है, 3 × ये ब्रैकेट है ना, तो 3 के बाद वो ब्रैकेट लिखता हूँ, 2 - √2,
और नीचे एक तुम लोग ध्यान से अगर देखोगे तो तुम लोगों को दिखेगा 2 प्लस रूट टू, 2 माइनस रूट टू। जब भी हम लोग बायनोमियल का रैशनलाइज करते हैं तो उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसके कॉन्जुगेट पेयर से, तो नीचे हमेशा ऐसा केस मिलेगा, एक ब्रैकेट में दोनों में से एक ब्रैकेट होगा a प्लस बी और अगला ब्रैकेट होगा a माइनस बी। और हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में सीखा है कि अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी आ रहा है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी आ रहा है, तो उसका आउटपुट होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला है ये। हालांकि ऐसे वाला भी कर सकते हो लेकिन ये लेंथी प्रोसीजर पड़ेगा, इसलिए a प्लस बी a माइनस बी क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो हम लोगों ने सीखा हुआ है लोअर स्टैंडर्ड्स में फॉर्मूला। तो ये a है प्लस b है, a है माइनस b है, तो a प्लस बी a माइनस बी, इसको डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है कि नहीं, सही है कि नहीं। अब हम लोग कर सकते हैं इसको कैलकुलेट। न्यूमरेटर को वैसे ही रखो, न्यूमरेटर को कुछ परेशानी मत दो। नीचे क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, बीच में माइनस रूट 2 का स्क्वायर। किसी भी नंबर का स्क्वायर मतलब वो नंबर का मल्टीप्लिकेशन उसी के साथ, तो रूट 2 का स्क्वायर मतलब रूट 2 इंटू रूट 2। अच्छा, रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होता है, 2 होता है। तो इसका आंसर आएगा 3, 2 माइनस रूट 2 अपॉन ये 4 माइनस 2 कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बाइनोमियल को रैशनलाइज करते हैं। एक और आखिरी एग्जांपल कहीं पे बोर्ड पे एडजस्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। यहाँ पे ऐसे कुछ एडजस्ट करते हैं। मान लो है 4 अपॉन, थोड़ा मुश्किल एग्जांपल लेता हूँ, 3 और 2 माइनस 3 रूट 5, ये है मान लो, है ना। कितने टर्म्स हैं, नीचे 2 टर्म्स है, मतलब बाइनोमियल है। बाइनोमियल है तो हम लोग क्या करते हैं, इधर ही कर रहा हूँ मैं क्योंकि जगह नहीं है, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना मतलब अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना। ये होगा 2 प्लस 3 रूट 5 अपॉन 2 प्लस 3 रूट 5। तो इससे क्या होगा पता है, न्यूमरेटर को वैसे ही रखो, 4 इंटू ये ब्रैकेट दे दो इसको, 2 प्लस 3 रूट 5। मैंने क्या बोला, नीचे हमेशा एक तरफ मिलेगा a प्लस बी, a माइनस बी, है कि नहीं। अगर a प्लस बी a माइनस बी आ रहा है तो a का स्क्वायर कर देना है माइनस b का स्क्वायर कर देना है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, a का स्क्वायर करना है माइनस b का स्क्वायर करना है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, न्यूमरेटर में 4, 2 प्लस 3 रूट 5 वैसे ही रहने दो, अपॉन नीचे क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस, इधर ही अच्छे से ध्यान देना है, 3 का स्क्वायर 9 इंटू रूट 5 का स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर मतलब रूट 5 इंटू रूट 5 विच इज इक्वल टू 5, राइट। तो न्यूमरेटर में कुछ मत करो जब तक डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई नहीं होता, है ना। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 4 माइनस 9 5 जा 45, राइट। तो 4 माइनस 45 कितना होता है, 4 माइनस 45 कितना होता है, माइनस 41 होता है ना। तो अपना आउटपुट जो होगा वो होगा 4, 2 प्लस 3 रूट 5। डिनोमिनेटर में आएगा 4 माइनस 41 माइनस 41, माइनस नीचे नहीं देते हैं, हमेशा ऊपर देते हैं, 41 नीचे लिख रहा हूँ। तो इस तरीके से रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज का मोटिव क्या है, डिनोमिनेटर, क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में रूट था, आंसर में रूट है क्या, नहीं, तो वही मोटिव है रैशनलाइजेशन का कि डिनोमिनेटर से रूट हट जाए। तो इस तरीके से हम लोगों ने बेसिक ऑपरेशंस यहाँ पे देख लिए हैं। हाँ, एक और चीज़, अगर सिंपल ऐसे आ रहा है रूट 2 अपॉन रूट 2 तो वो कैंसिल हो जाएगा। हाँ, ऐसे आ रहा है वो कैंसिल होकर 1 ही हो जाएगा। ऐसे आ रहा है 4 रूट 2 अपॉन 8 रूट 2, तो ये रूट 2 कैंसिल होगा, 4 1 जा 4 2 जा, ये बेसिक डिवीजन है। ऐसा भी हो सकता है डायरेक्टली अगर ऊपर नीचे सेम रूट्स वगैरह है तो, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो कब होगा, जब रेडिकंड सेम हो,
राइट। और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते समय रेडिकन को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, खाली उसके पहले जो कॉन्स्टेंट्स है उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है। मल्टीप्लिकेशन के तो अलग अलग कंडीशंस लेके मैंने समझाया। और रैशनलाइजेशन मोनोमियल आया तो डायरेक्टली वो रूट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, मोनोमियल आया तो डायरेक्टली वो रूट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। अगर बाइनोमियल आया तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने का मतलब इक्वेशन था डिनोमिनेटर में जो भी है उसका अपोजिट साइन लेके मल्टीप्लाई करो। और हमेशा नीचे a प्लस बी ए माइनस बी देखेगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इस्तेमाल करना है। आई होप समझ रहे हो ये सब। तो एक बार ही ऐसे बेसिक चीज़ें हैं, स्क्रीन पॉज करके लिख दोगे तो बेहतर रहेगा।